करुणा निधान की, ताके जुग पग कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके जुग पग कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मम तुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, श्रीरघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नन्नौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कवि समुद्र बूढ़ लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। श्री तुलसीदास के पद कमल, बार बार सिरनाय। मैं गाऊं गुण श्री राम के, हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुदीन की, सहज दया के धाम। श्री जानकी जनक अनुपम के, प्रभु श्री सीताराम। जिहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सबेहि दास मैं तोरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, सतनाम बपुएक। इनके पगवंदन किए, प्रनासत विघ्न अनेक। पुरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हरि चरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल अष्टमी शरण पालन करुणा भवनाली, भगवान श्री सीताराम पुण्य जी कृपा करुणा से हम अवसर मान्य जी का शरण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। खैर, कल जो है कथा हो नहीं पाई, बहुत प्रयास किया मैंने, परंतु शायद ये प्रभु की इच्छा थी। खैर, हम सब आज पुनः एकत्रित हुए। तो कल की कथा में, यानी कि परसों की कथा में, हम सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे भोले बाबा की बारात पहुंची और किस प्रकार विवाह की सुंदर तैयारियां हो रही है। बारात को देखकर सब लोग डर गए, लेकिन उसके बाद जो है नारद जी ने और माता पार्वती ने सबको समझाया। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हे माँ, आप अपना असली रूप इन सबको दिखा दीजिए, ताकि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप साक्षात जगदम्बा हैं, जगत जननी है। औरत, अब सब लोग जो है विवाह की तैयारियों में लग गए। पुनः जो है विवाह की सुंदर तैयारियां हो रही है। भोले बाबा और उनके सब गणों को बुलाया गया है कि पुनः जो है उनका स्वागत होगा, तिलक आदि सब किया जाएगा, जो भी विधि होती है वो सब अब पुनः होंगी। और अब जो है भगवान का सुंदर विवाह होगा। तो अभी तो विवाह के लिए लग्न की तिथि, यानी कि जो शुभ मुहूर्त होता है, वो सब ऋषियों ने आकर हिमावन जी को सुनाया है। और हिमावन जी ने पुनः भोले बाबा और उन सब गणों को, सब देवताओं को बुलाया है कि अब जो है हम विवाह की आगे की विधि करते हैं। तो यहाँ तक हम सुन चुके हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब लोग सबसे पहले भोजन करने बैठे। अब भोजन में महाराज थोड़ी गालियां भी होती। जब भोजन करते हैं, पहले क्या होता था कि जब दोनों परिवार मिलते थे तो भोजन करते वक्त थोड़ी गालियां दी जाती थी, थोड़ा ताने मारे जाते थे एक दूसरे को। मैं सरल शब्दों में बताऊं तो ज्यादातर जो है लड़की वाले जो लोग थे वो ताने मारते थे वर पक्ष के लोगों को। तो वही यहाँ पर हो रहा है, सुंदर गालियां दी जा रही हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बोली सकल सुर साधर लीन्हे,
सब ही जथोचित आसन दीने, बेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। बड़ी प्यारी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, अब यहाँ भोजन का सब कार्यक्रम हुआ, खूब आनंद हुआ। अब हुआ क्या कि हाँ, निशा माता जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सीतने कहा जाता है। फिर अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो कहने का भाव ये है कि खूब सुंदर विधि होती है जहाँ आपस में प्रेम बढ़ता है। तो खैर, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा सब कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अब जो है सब देवताओं को आदर सहित बुलावा भेजा गया, और सबको जो है यथा योग्य आसन दिया गया, जिसको जो आसन देना चाहिए था। यथा योग्य का अर्थ यहाँ पर ये है कि जिसका जो आसन था, जैसे अब मान लीजिए कि हम कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने एक तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, और एक बुलाया हमारे लोकल किसी नेता को, कोई एमएलए वगैरह को। तो अब हम प्राइम मिनिस्टर को और एमएलए को बराबर आसन नहीं दे सकते। उनका आसन अलग अलग होगा, क्योंकि उन दोनों का पद अलग अलग है। तो ऐसे ही देवताओं का और सब लोगों का भी आसन अलग अलग था, कि ब्राह्मण जो है आगे बैठे हैं, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। इसका कोई ये अर्थ नहीं कि किसी में कोई भेदभाव या ऊंच नीच किया जा रहा है, कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सम्मान मिल गया और शूद्रों को सम्मान नहीं मिला, ऐसा नहीं है। ये हर व्यक्ति की जो सामर्थ्य है, जो जिस पदवी पर है उसके हिसाब से। और स्त्रियों को अलग बिठाया गया, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों के साथ नहीं बिठाया गया, वो मर्यादा की बात है यहाँ पर। यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि स्त्रियों के साथ अलग व्यवहार है, ऐसा नहीं। यहाँ पर बात है मर्यादा की। तो खैर, सबको सुंदर आसन दिए गए, और सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत सब स्त्रियां गा रही। आजकल तो खैर महाराज मंगल गीत ही खत्म हो गए। कोई त्योहार आदि हो तो मंगल गीत आदि तो गाए नहीं जाते, परंतु गीत होते बड़े मधुर है महाराज। पहले के जो भजन या गीत हुआ करते थे तो बहुत मधुर हुआ करते थे। आजकल तो सब जो है गानों को उठाकर उन पर भजन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा है। अभी जैसे कुछ समय पहले हमारी शगुन माता जी ने बड़ा सुंदर एक गीत सुनाया था, लोकगीत। तो ऐसे जो गीत होते हैं, बाकी खैर निशा माता जी, पुष्पा माता जी तो रोज ही भजन करते हैं। तो ये लोग बड़े सुंदर सुंदर भजन करते हैं। ये गाए जाते थे मन से। इनको ऐसा बैठकर कोई लिख कर कंपोज करके और कोई गाकर फिर वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे डाले नहीं जाते थे। ये तो मन से गाए जाते थे, तो इनमें भाव आया करता था। अब यहाँ पर बहुत सुंदर जो है मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं सुन के। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिस सिंहासन की सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। बड़ा सुंदर सिंहासन वहां पर बनाया गया था, क्योंकि वे स्वयं जो है ब्रह्मा जी ने बनाया था। और ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर जाकर बैठ गए। भोले बाबा जो है उस सिंहासन पर बैठे, क्योंकि उन्हीं का ही विवाह है, तो दूल्हे को उस पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा जी का बनाया सिंहासन था, तो उसकी सुंदरता में तो कमी थी नहीं। भोले बाबा जाकर बैठे, उस सिंहासन की शोभा और बढ़ गई। ऐसा नहीं कि भगवान शिव बैठे तो वो सिंहासन तो अच्छा था ही, शिव जी की शोभा बढ़ गई, ऐसा नहीं। चाहे कोई चीज कितनी भी सुंदर हो, लेकिन भगवान की शोभा में वो कुछ नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि भगवान की शोभा तो पहले से ही अत्यंत सुंदर है। हाँ, उस वस्तु की शोभा बढ़ जाती है। जैसे भगवान शिव ने भस्म रमाई, अब भस्म रमाई तो भस्म की शोभा बढ़ गई। भोले बाबा को अपवित्र नहीं कर पाई वो। तो जैसे कोई अपवित्र वस्तु भगवान को अपवित्र नहीं कर सकती है, वैसे ही कोई पवित्र वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान को पवित्र कर दे या भगवान की पवित्रता को बढ़ा दे, क्योंकि भगवान तो पहले से परम पवित्र है। तो खैर, ऐसे सुंदर आसन पर जब हमारे भोले बाबा बैठे, बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि श्रृंगार सखी लय आई,
देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि कोहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी वक्त जो है मुनीश्वरों ने कहा कि अब जो है दुल्हन को आप लोग बुला लीजिए, तो आगे का जो है मुहूर्त वो बीता जा रहा है, तो आगे की सब विधि अब हम करते हैं। तो सब सखियां माता पार्वती की वे गई हैं और माता पार्वती को बुला कर लाई हैं। अब जब माता पार्वती सज के आई, तो महाराज जितने भी देवता थे वे देखते रह गए। इतना सुंदर रूप ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना। देखत रूप सकल सुर मोहे, सारे सुर यानी कि सारे देवता मोहित हो गए। अच्छा महाराज, यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये ही क्यों लिखा कि सकल सुर मोहे? बैठे तो उस कार्यक्रम में सब लोग ही थे। वहां पर असुर भी थे, राक्षस भी थे, भूत प्रेत पिशाच सब लोग थे, पर मोहित केवल देवता क्यों हुए? यहाँ पर गोस्वामी जी के कहने का भाव है कि देवता होते हैं ज्यादातर राजसिक या सात्विक, राक्षस तो तामसिक ही है, वो तो मोहित होंगे ही होंगे। गोस्वामी जी ने कहा जो सात्विक पुरुष थे वे भी मोहित हो गए। मतलब इतना सुंदर रूप था माता पार्वती का कि सात्विक लोग भी मोहित हो गए, तो तामसिक और उनका तो क्या क्या ही कहना। ऐसा सुंदर रूप, क्योंकि ये साक्षात जगदम्बा है, कोई संसारिक स्त्री तो है नहीं जिनको कोई मेकअप आदि लगाना पड़े, तो साक्षात माता जगदम्बा है जो सुंदरता को सुंदरता प्रदान करती है। तो इनके रूप में तो कोई कमी है ही नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ पार्वती की जय। तो सब लोगों ने बड़ा सुंदर रूप देखा, सबने दर्शन किया और खूब आदर सहित सबने अपना सिर नवाया। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मणि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। कहते हैं कि पहले तो सब मोहित हो गए, पर फिर जो है उनको जगदम्बा समझकर, भगवान शिव की पत्नी समझकर सबने प्रणाम भी किया। सबने कहा ये तो हमारी माँ है, और झुककर सबने मन ही मन प्रणाम किया। और प्रणाम करके सब लोग जो है अब मन में सुंदर मनोरथ कर रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी भोले बाबा और माँ पार्वती का विवाह हो, और हम लोग खूब आनंद से अब इन सब स्त्रियों के साथ शामिल हों। यानी कि जो मंगल गीत गा रही हैं, बीच में हम भी थोड़ा बहुत अपना भी सहयोग करें, हम भी थोड़ा बहुत मंगल गीत गाएं और खूब आनंद बरसे। बड़ी सुंदर छंद गोस्वामी जी लिखते हैं। कोटिन बदन नहीं बने बरनत जग, जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद, मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधुकर तहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधुकर तहाँ। बड़ा प्यारा छंद है। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्य शंभु भवानी। को सुनी संशय करे, जनि सुर अनादि जानी। बहुत ही प्यारी बात है, और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं किया जा सकता है। उनकी शोभा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कोई उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकता है। वेद, भगवान शेष नारायण, सरस्वती जी तक उनकी महिमा का, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। अब आप समझ सकते हैं कि माता पार्वती का रूप कितना सुंदर लग रहा था। तो इतना सुंदर रूप देखकर सब लोग खूब आनंद में हैं। और अब जो है वे कहते हैं कि सुंदरता और शोभा
कि खान माता भवानी मंडप के बीच में आई, जहां शिवजी बैठे थे वहां पे चली गई। और वे जो है संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती। क्यों? थोड़ा संकोच हो रहा है, थोड़ी शर्म आ रही। स्त्री का गहना होता है लज्जा, शर्म। और आजकल लोगों में शर्म ही नहीं है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को कोई शर्म ही नहीं। माता पिता का अपमान किया जा रहा है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, बहुत सी बातें। खैर, कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो जो स्त्री होती है उनका गहना होता है लज्जा। तो यहाँ पर माता पार्वती थोड़ा शर्मा रही, परंतु उनके मन रूपी भूरा तो वही रसपान कर रहा, यानी कि मन में तो उनके भगवान के चरण ही हैं, और बाहर से भी थोड़ा शर्मा रही। अब यहाँ पर एक बात गोस्वामी जी ने कही जो कुछ लोगों को थोड़ी गलत लगी। गोस्वामी जी ने कहा, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे। वे कहते हैं कि सब मुनियों ने अब जो है शिव जी और पार्वती जी को आज्ञा दी कि आप जो है गणपति जी का पूजन करो। अब महाराज, यहाँ पर लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अभी तो इनका विवाह ही नहीं हुआ। विवाह होगा उसके बाद माता पार्वती कैलाश जाएंगी, उसके बाद वे जो है गणेश जी को बनाएंगी, फिर गणेश जी में प्राण डालेंगे, फिर गणेश जी आएंगे। अभी कहाँ गणेश जी आ गए? अभी कौन से गणेश जी का पूजन होगा? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा मन में कोई संकोच मत करो। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। वे कहते हैं कि मन में कोई संशय मत करो। क्यों? क्योंकि देवता अनादि हैं। अनादि का ये अर्थ नहीं कि देवता कभी खत्म ही नहीं होते, खत्म तो होते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। पर अनादि का अर्थ ये है कि हर कल्प में देवता आते हैं। जैसे अभी जो हमारा कल्प चल रहा है उसमें इंद्र जो भी हैं, अगले कल्प में ये इंद्र नहीं रहेंगे। इंद्र देव कोई देवता नहीं, इंद्र एक पोस्ट है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है, तो वहां पर वो एक पोस्ट है, वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है। या उससे भी सरल उदाहरण हम लें तो जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं। आज वहां पर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। कल अगर मान लीजिए उनकी जगह कोई और आता है, योगी जी आते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी जी वापस बनते हैं, तो वहां पर व्यक्ति बदल सकते हैं, वो पोस्ट वहां पर ही है। ऐसे ही इंद्रदेव जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है। इंद्र एक पोस्ट है जहां पर हम आप जैसे ही कोई मनुष्य देवता बनकर बैठते हैं जब उनके पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, पर उसके लिए तो वास्तव में बहुत ज्यादा ही पुण्य चाहिए, तब जाकर कोई देवता बन पाता है। तो इसीलिए ऐसे ही हमारे गणेश जी। और दूसरी बात ये भी है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक जगह ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया, तो कथा तो खैर आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार माता पार्वती के यहाँ पर सब सखियों ने कहा कि पार्वती, तुम्हारे पास तो तुम्हारा कोई गण है ही नहीं। तो माता पार्वती ने कहा, इतने गण तो हैं, श्रृंगी भृंगी नंदी आदि सब हमारे ही तो गण हैं। उन्होंने कहा, गण तो आपके ही हैं, पर ये है तो वास्तव में भोले बाबा के ही सब अनुयायी, जैसा भगवान शिव कहेंगे वैसा ही करेंगे। माता पार्वती ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। बोले, तुम देख लेना। तो माता पार्वती ने कहा, चलो कुछ परीक्षा लेते हैं इनकी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको जो है एक एक करके बुलाया। पहले बुलाया नंदी जी को, कहा कि नंदी देखो, मैं अंदर स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना कक्ष के। नंदी जी बोले, ठीक है माँ। तो पहले सखियां आई, सखियों को मना कर दिया कि नहीं, आपको अंदर नहीं जाना है। बहुत प्रयास उन्होंने किया, पर फिर भी मना कर दिया। फिर उसके बाद जो है सखियों को लगा कि ये तो शायद माता की सेवा में नियुक्त हैं। पर भगवान शिव जब आए तो भोले बाबा को उन्होंने कहा कि बाबा, अंदर जो है माता स्नान कर रही है, उन्होंने मना किया है आपका अंदर आने से। भोले बाबा बोले कि देखो, वो मेरी पत्नी है, मुझे मना नहीं किया होगा, बाकी सबको किया होगा। और अब नंदी जी की कहाँ भगवान शिव के सामने चले, तो नंदी जी ने कहा कि ठीक है, फिर आप चले जाइए, आपको मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो भोले बाबा चले गए। फिर उन्होंने श्रृंगी को बुलाया, श्रृंगी आई अगले दिन। श्रृंगी ने भी रोका, लेकिन भोले बाबा ने उन्हें भी मना कर दिया। भोले बाबा फिर चले गए। ऐसे करके सब गणों के सामने
हर दिन भोले बाबा तो अंदर चले जाते थे, क्योंकि किसी गण में हिम्मत ही नहीं थी वो भगवान शिव के सामने कुछ कह दे। माता पार्वती ने कहा बात तो सही, कि कोई ऐसा गण नहीं है जो मेरा सपोर्ट करे, जो मतलब भगवान शिव के खिलाफ भी मेरे लिए चला जाए। अब खिलाफ का अर्थ ये ना कोई युद्ध की बात है कुछ ऐसा, ये तो केवल प्रेम भरा एक सा भाव है। तो फिर माता पार्वती ने सोचा कि मैं अपना एक गण खुद प्रकट करूंगी। एक मेरा पुत्र ही मेरा हो सकता है, क्योंकि जो जब पति नहीं रहते तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री को अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी अवस्था में किसी स्त्री के पति नहीं रहे, तो फिर उन्हें जो है अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया। अब गणेश जी को प्रकट तो कर दिया, पर दिक्कत ये हो गई कि मैं प्राण कहाँ से लाएं। गणेश जी में प्राण आने बहुत जरूरी है, प्राण नहीं आएंगे तो फिर ये जीवित ही नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण का आह्वान किया, ठाकुर जी को पुकारा। ऐसा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तो जब ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी ने कहा कहो बहन, आज कैसे हमारी याद आई। क्योंकि भगवान जो है, भगवान हरि को माता पार्वती ने अपना बड़ा भाई माना है। तो जब भगवान आए तो माता पार्वती ने कहा कि देखिए, मुझे तो एक पुत्र की कामना है, और अब मैं इसमें प्राण कहाँ से लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि दिन रात निरंतर भोले बाबा और माँ पार्वती हमारी सेवा करते हैं, मन ही मन हमारे नाम का जप करते हैं, हमारी कथा सुनते हैं। तो हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए इनकी सेवा करने का। तो भगवान कृष्ण ही उस ढांचे में जाकर पुत्र के रूप में भी प्रकट हो गए, ताकि भोले बाबा और माँ पार्वती की सेवा कर सकें। ये है हरि और हर का प्रेम। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो हरि और हर में भीड़ करते हैं, वो इस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। बड़ा दिव्य प्रेम है, इसे कोई कोई ही जान पाता है। ऐसा समझिए प्रभु की बहुत कृपा है हम पे, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस प्रेम को समझ पा रहे हैं। नहीं तो लोग तो भड़क जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, आप ऐसी कैसी बात कर सकते हैं। ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, भोले बाबा कैसे हैं कि सिया पी के, यानी कि राम जी के सेवक भी हैं। सेवक के साथ साथ वे उनके स्वामी भी हैं। स्वामी है का अर्थ ये है कि भोले बाबा तो राम जी की सेवा करते हैं, हमारे ठाकुर जी वे भी भोले बाबा की सेवा करते हैं। और सखा, सखा तो फिर दोनों तरफ से होते हैं बराबर। दोस्ती ऊंच नीच नहीं देखती है। भगवान कृष्ण नंद जी के पुत्र है महाराज, वे चाहें तो रोज सोने का मुकुट पहनकर भी घूमे तो भी उनकी कोई कमी नहीं है। और उनके तो वैसे भी कोई कमी नहीं है, सारा जगत ही उनका है, सब कुछ ठाकुर जी का ही तो है। लेकिन आप भागवत जी उठाकर पढ़िए, कहीं एक जगह भी ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है कि भगवान कृष्ण ने आज तक कभी चप्पल भी पहनी हो। नंगे पांव डोलते हैं महाराज, डोलते हैं, ब्रज भाषा का शब्द है। नंगे पांव ठाकुर जी घूम रहे हैं, ना कोई सिर पर मुकुट है, ना कोई गले में हार पहना है सोने का। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब है तो नहीं पहना है, बहुत पैसा है। जिनके पास 9 लाख तो केवल गायें हैं, 85 कोस में जिनकी पूरी हवेली कहें, जिनका पूरा घर कहें, 85 कोस में, तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो होंगे नहीं। पर फिर भी ठाकुर जी नंगे पांव डोल रहे हैं, सखाओं का जूठा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रता कोई भेदभाव नहीं करती। ठाकुर जी कहते कि अगर तुम मेरे मित्र हो ना, तो अर्जुन फिर मैं तुम्हारा मित्र बन जाता हूँ, फिर मैं देखता ही नहीं। संबंध जब बनाया जाता है तो अपने अहंकार को त्यागा जाता है, दोस्ती के लिए झुकना पड़ता है। कोई बहुत ज्यादा जिसके पास पैसे हों, या कोई बहुत ऊंचे पद पर बैठा हो और वो सोचे कि मैं नीचे पद वाले व्यक्ति से दोस्ती करूंगा, तो उसको झुकना पड़ेगा। और अंदर की बात आपको मैं बताऊं कि ठाकुर जी तो हर एक संबंध बनाने के लिए अपनी ठकुराई छोड़ देते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, आप खुद थोड़ा सा शांत होकर सोचिए कि क्या आप में, मुझ में, या किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है, आप में मुझ में छोड़िए, क्या किसी देवता में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान से कोई संबंध बना सके। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी
जिनके आंख के एक इशारे पर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड लय हो जाता है, जिनके एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, जिनसे काल थर थर कांपता है, माया जिनके सामने नाचती है, क्या उन भगवान से संबंध बनाने की हम में आप में कोई सामर्थ्य है? हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ठाकुर से हमारा संबंध बनेगा। पर जब भाव की बात आती है तो महाराज उमापति जी तो राम जी को डंडा भी मार देते थे, माता यशोदा तो ठाकुर जी के पीछे डंडा लेकर घूम रही है, ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं। आज वो ठाकुर जिनके सामने काल तर तर कांपता है, आज वो माँ के डंडे से डर कर भाग रहे हैं। तो जहां प्रेम आ गया, फिर वहां और कुछ नहीं देखा जाता है। कल जो है मैं Q&A में किसी ने एक प्रश्न पूछा कि हम जो है भजन करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, पर हमारे अंदर तो निरंतर पाप बन रहे हैं। तो ऐसा सोचने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया कि देखो शबरी माता ऐसा है, क्या रघुपति सुनो भामिनी बाता। ठाकुर जी ने कहा मेरी बात सुनो, मानहूं एक भगति कर नाता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं बस। ठाकुर जी अपनी सब अपने ऐश्वर्यों को छोड़कर, अपनी ठकुराई को छोड़कर फिर आते हैं मित्रता करने, और उसमें भी हम अगर कहीं छल कपट करें, फिर तो महाराज काम नहीं बनेगा। ईमानदारी से भजन हो। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। अब यहाँ पर जो है गोस्वामी जी ने कहा राम सरिस को नाही, उसका अर्थ ये नहीं कि केवल राम जी ऐसे हैं। ठाकुर एक ही, उनका ही नाम राम है। आप ऐसा कहें कि कृष्ण जी को मैं राम बुलाऊंगा तो भी बात ठीक है, राम जी को कृष्ण बुलाऊंगा तो भी ठीक है, ऐसा कोई ना सोचे, भेद नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बहुत दयालु हैं। तो खैर, भगवान कृष्ण ही जो है गणेश जी के रूप में प्रकट हुए। अब सोचिए, अगर भगवान कृष्ण ही गणेश जी बने तो यानी कि गणेश जी तो अनादि हो गए। गणेश जी का जो रूप है वो तो फिर अनादि है, वो तो फिर भगवान ही हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है गणेश जी का पूजन कहा गया है। और एक और जगह पर ऐसा वर्णन मिलता है, मुझे वो ध्यान में नहीं है, मैं इस पर रील भी बनाने लगा था पहले, ये शायद मैंने बना भी दी होगी, मेरे पास पड़ी होगी, मैं देख लूंगा, पड़ी होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। एक जगह ऐसा वर्णन भी मिलता है कि शायद अगस्त संहिता में है या कहीं पर तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि यहाँ पर जो गणेश जी की बात हो रही है वो भगवान की ही बात हो रही है। भगवान हरि का एक नाम गणेश भी है। तो ऐसा कुछ वर्णन है, थोड़ा विस्तार है इसका। तो वहां पर ऐसा वर्णन मिलता है। खैर आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज गणेश जी की सुंदर महिमा का वर्णन करके, अब देखिए बुक शो करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है, ऐसा कैमरा को मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। मैंने जिस आसन पर मानस जी को रखा है वहां पर कैमरा होल्ड कर पाना संभव नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं कि गीता सेवा ऐप है, तो गीता सेवा ऐप से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर रामचरितमानस पड़ी है, तो वहां आप साथ के साथ उसे खोल के रख लीजिए, तो वहां साथ के साथ आप लोग पढ़ते रहिए खूब प्रेम से। ऐसा एक दो लोग करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो तो सामने लेकर ही बैठते हैं, और नहीं है तो गीता सेवा ऐप पर जो है सब ग्रंथ पढ़े। आपको और भी ग्रंथ अगर पढ़ने हो तो आप और भी पढ़ सकते हैं, तो वहां से जो है आप साथ के साथ पढ़ भी सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। हमारा ध्यान कहीं और जो है नहीं भटकेगा। तो खैर, हाँ लिंक मैं भेज देता हूँ। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, अब सबने जो गणेश जी की वंदना की, और गणेश जी की वंदना करके सबने जो है आगे की विधि की। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए उनकी वंदना करना बहुत आवश्यक है। हमें भी हर काम में गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए भजन करने बैठे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम ले लीजिए, उसका स्मरण करके फिर आप भजन कीजिए।
और कथा जब शुरू होती है तब तो हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते ही। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, मुनियों ने वही रीति करवाई। गोस्वामी जी ने एक भी बात वेद की मर्यादा से बाहर नहीं कही। जो जो वेद में कहा है सो सो गोस्वामी जी ने लिखा है। जो शास्त्र वर्णन करते हैं वैसा ही गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी शास्त्र की मर्यादा से बाहर नहीं जाते। आजकल लोग ऐसे भी हो गए कि वो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर देते। शास्त्र तो खैर पढ़े ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों से बचना चाहिए। जैसे सदगुरु बहुत फेमस है आजकल। जिस भी व्यक्ति से पूछो वो ये कहते हैं कि हम तो देखिए स्पिरिचुअल आदमी है, सदगुरु को फॉलो करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि आई एम एन इलिटरेट साधु, मैं अनपढ़ साधु हूं, मैंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। तो अब जो व्यक्ति अनपढ़ है वो साधु नहीं है, और जो साधु है वो अनपढ़ नहीं। तो इसलिए वो व्यक्ति अनपढ़ ही है, वो साधु नहीं। जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े तो वो अपने मन से जो भी बातें कह रहे वो हमें नहीं सुननी चाहिए। कुमार विश्वास वो महाराज कथा करने बैठ जाते हैं रामायण की, और उसमें कह देते हैं कि देखो वाल्मीकि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। गोस्वामी जी ने जो जो कहा है सब वेद की मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा में रहकर और वेदानुकूल शास्त्रानुकूल कहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने मानस पढ़ ली, मानस का आप श्रवण कर रहे हैं, फिर आपको उसके बाद हमारे वेद शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। आपको मानस में सब मिल जाएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते गहि गिरीश कुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। कहते कि महाराज पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी कि शिव की पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। यानी कि जो कन्यादान होता है वो कन्यादान की विधि की। और जब महेश्वर ने जो है पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब जो है देवता बड़े हर्षित हो गए, देवता बड़े प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पर दो भाव हैं। एक तो जेन्युइनली देवता प्रसन्न हो गए, जैसे हम खुश हो जाते हैं, और एक ये भी उनके मन में भाव आया कि चलो अच्छा है, अब इनका विवाह हो गया, अब इनका पुत्र होगा, वो ताड़कासुर को मारेगा, हमें हमारा स्वर्ग वापस मिल जाएगा। देवताओं का अपना स्वार्थ भी रहता है हर काम में। तो कहते हैं वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। सब लोग जो है जय जयकार कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज खूब सुंदर विवाह हुआ है। सब लोग आनंद में, सब देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर, मुनि, ऋषि, यहाँ तक कि असुर, सब लोग आज प्रसन्न है। अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। और दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मुनि बस तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई दीन न जाई बखाना। कहते हैं दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज दिए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर तो दहेज की प्रथा ही नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शास्त्र तो लोगों ने पढ़े नहीं, अपने मन से लोग कह देते हैं कि हमारे यहाँ पर दहेज की प्रथा नहीं। पर ऐसा है ही नहीं, दहेज की प्रथा बिल्कुल है। दहेज का अर्थ ये है कि कोई अगर माता पिता खुश होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को कुछ देना चाहें तो वो दे सकते हैं। आजकल लोग इसे मजाक के रूप में भी देखते हैं कि देखो हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप कुछ देना चाहें तो दे दीजिए। मजाक नहीं है, ऐसा वास्तव में है। हाँ, अगर जितना आपके पास है, अब जैसे माता पार्वती के पिता हैं तो उनके पास तो खैर सब कुछ होगा। तो उन्होंने दासी भी भेजी, दास भी भेजे, रथ भी भेजे, घोड़े दिए, हाथी दिए, गायें दी, वस्त्र मणि, अन्न, सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर
यानी कि थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा भेजे महाराज, गाड़ियां भर भर कर भेजे। तो उनका इतना सामर्थ्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो थोड़े इतने सामर्थ्यवान नहीं है, तो अपनी बेटी को थोड़ा दे सकते हैं, जितना जो देना चाहे। वो माता पिता पर है, उसमें कोई ऐसा, हाँ, अगर कोई सामने से मांगे तो वहां गलत है, वो बात बिल्कुल गलत है, और वो नहीं होना चाहिए। खैर, लोग कह देते हैं कि दहेज की प्रथा ही नहीं। दहेज की प्रथा तो है, हमें उसका मतलब नहीं पता है, लोग सामने से मांगने लग जाते हैं, वो चीज बिल्कुल गलत है। खैर, अब गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना दे दिया उन्होंने, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु एक बात भी कह दी साथ के साथ। जी ठीक। तो एक बात भी उन्होंने साथ के साथ कह दी कि दाई जे दियो बहुभांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो कादेउ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज, मयना प्रेम परिपूर्ण ही हो। कहते कि महाराज बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, आप तो पूर्ण काम है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आप तो सारे संसार को देने वाले हैं। वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए, यानी कि उनको बस प्रणाम करते रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने जो है अपने ससुर को बहुत प्रकार से समाधान किया, और फिर जो है प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी भी शिव जी के चरणों में पड़ गई, यानी कि मैना जी भी भगवान शिव को प्रणाम कर रही। पर धन्य है भोले बाबा, नाथ उमा मम प्राण, समगृह किंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वर दे हो। वे कहते हैं कि देखो हे नाथ, ये उमा जो है मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये उमा हमारी बेटी, एक ही बेटी, बहुत प्यारी है, हमारे लिए तो हमारे प्राणों के समान है। तो आप इसे जो है अपने घर की टहलनी बनाइए, यानी कि अपने घर की दासी बनाकर। दासी का यहाँ पर ये अर्थ नहीं कि उनका आप अपमान कीजिए, उनसे केवल काम करेगी। यहाँ पर भाव है कि आप अपने घर में जो है इन्हें स्थान दीजिए और इनका जो है पालन पोषण कीजिए। हर एक शब्द का भाव समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे ऐसे भी शब्द हैं हमारे शास्त्रों में कि अगर किसी के सामने कह दिए जाए तो लोग तुरंत ही शास्त्रों का अपमान भी करने लग जाते हैं। तो मानव जी में तो खैर बहुत सी चीजें हैं। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, इस पर पहले भी एक बार डिबेट हो चुकी है पार्लियामेंट में। कुछ लोग अभी भी अनपढ़ रह गए, तो वो अभी भी नहीं जान पाए, अभी भी वो मानस जी को गलत ही बताते हैं। जिसने कभी मानस ही नहीं पढ़ी, मेरा तो ऐसा मानना है कि उस व्यक्ति ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, धूल है उसकी पढ़ाई, जिसने मानस ही नहीं पढ़ी महाराज। खैर, तो कहने का भाव कि ऐसा कोई गलत भाव नहीं, उन्होंने कहा कि आप इनका आप जो है पालन पोषण कीजिए, अब ये हमारी बेटी आपकी हुई, और इससे जो है सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। कुछ गलती हो जाए तो हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं, बच्ची है, नादान है, आप क्षमा कर देना। अगर हम देखें तो जगत जननी भवानी से गलती तो हो नहीं सकती, पर फिर भी उन्होंने पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली कि कोई गलती हो जाए आप क्षमा कर देना। दीनता, वे अपनी दीनता दिखा रहे हैं। अब प्रसन्न होकर मुझे आप वर दीजिए। और भगवान शिव ने उन्हें उठाया, और धन्य है भोले बाबा, कितने प्रेम से कह रहे, बहुवेद शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव ने बहुत तरह से जो अपनी सास को समझाया, तब वे जो है शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर जो है माता पार्वती को उन्होंने बुला लिया और गोद में बैठाकर अब सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। अब ये जो शिक्षा है ये हर
एक स्त्री को सुननी चाहिए। बहुत उपयोगी शिक्षा है। लेकिन उससे पहले हम ये समझे कि भोले बाबा ने उन्हें क्या समझाया था। अब देखिए, माता मैना और पर्वतराज हिमावन जी दोनों ने ही भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है। पर भोले बाबा ने सबको समझाया। समझाया का यहाँ पर अर्थ ये है कि सबको समझाए कि देखिए, विवाह की मर्यादा है। अब चाहे हम परम पिता और जगत पिता जगत माता हैं दोनों, पर एक रिश्ते से, ये आपकी पुत्री है और मैं आपका दामाद हूं, तो आप मेरे चरणों में प्रणाम करें, ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह है दीनता। भगवान को अपनी भगवत्ता छोड़नी पड़ती है, तब जाकर भगवान से संबंध बन सकता है। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं, इनसे ज्यादा कृपा और क्या होगी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए, भूत पावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो ऐसा ही उन्होंने माता मैना को भी समझाया। अब माता मैना ने पार्वती जी को कुछ शिक्षाएं दी। अभी शिक्षाएं बहुत जरूरी, पर आज जो है हम थोड़ा लेट हो गए, उसके कारण बहुत से लोग जुड़ नहीं पाए। तो ये शिक्षाएं तो हम कल सुनेंगे। तब तक हम एक विनय पत्रिका का सुंदर पद सुनते हैं। हमारे 3-4 पद तो हुए थे, आगे का एक पद हम लोग सुन लेते हैं आज। बाकी की कथा कल कर लेंगे। तो अगर आप कहें कि ऐसा सही है, तो मैं तो आगे का एक पद कह देता हूँ। बड़ा प्यारा पद है जी। तो अगर सब लोगों को मंजूर है तो एक बार कहिए, उद्भावन भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा सुंदर पद है। इसमें गोस्वामी जी भोले बाबा की कृपा का वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी मांग रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, हे भोले बाबा, आप मुझे जो है भक्ति का वर दीजिए। और उनकी महिमा का भी साथ के साथ वर्णन करते हैं। अब अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप जो है कथा के बाद इस पद को उस गीता सेवा ऐप से पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी के पास विनय पत्रिका है तब तो बहुत ही उत्तम है, नहीं है तो आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। बड़ी कृपा हुई कि अंकित प्रभु जी आज पधारे। शायद आप पहली बार ही आए हैं कथा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी सुंदर बात उन्होंने कह दी। तो प्रभु कृपा देखिए कि अब इससे लाभ ये होगा कि जो भी कथा सुनने बैठेंगे वो लोग साथ के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम थोड़ा पद में प्रवेश करें। गोस्वामी जी कहते हैं, जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी, जासु भवन अनिमादिक दासी, जाचिए गिरिजापति काशी। कहते हैं कि महाराज, पार्वती के पति जांचिए गिरिजापति की मैं याचना करना चाहता हूँ, जिनका घर काशी में है। और बड़ी सुंदर बात कि जासु भवन अनिमादिक दासी, जिनके भवन में अनिमा आदि सब दासी हैं। अनिमा आदि मतलब ये है, यहाँ पर सिद्धियों की बात हो रही है। 8 प्रकार की सिद्धियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। अनिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य और वशित्व और ईश्वरत्व। तो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो कहते हैं कि जासु भवन अनिमादिक दासी। बड़ी सुंदर बात है। एक भक्त को कभी सिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए। भोले बाबा भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव। तो वे सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ते हैं। वे चाहें तो वे क्या सिद्धि हासिल ना कर सके, और जो सिद्धि बनाते हैं उनके पास तो सिद्धि स्वतः ही है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, जासु भवन अनिमादिक दासी। लोग सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, भोले बाबा के घर में वे दासी हैं। ऐसी महिमा जिनकी है, ऐसे भोले बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम करके आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ओढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे, जांची गिरिजापति काशी। कहते कि महाराज, श्री शिव जी महाराज ऑर्डर दानी है। ऑर्डर दानी का अर्थ है कि वे इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कोई वर्णन ना कर सके, और वे किसी को देख भी नहीं सकते हैं।
गरीब नहीं देख सकते, किसी को दरिद्र नहीं देख सकते। कोई उनकी शरण में जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं, सकत न देखी दीन कर जोरे। कोई दीन बनकर उनकी शरण में जाए तो वो इतने भोले हैं, इतने कृपालु हैं कि वो देख ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति इतना परेशान है, वो उसको दे देते हैं। चाहे उसके भाग्य में लिखा है नहीं लिखा है वो नहीं देखते। इसलिए तो पिछले पद में हमने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। अरे तिन रंकन के नाक संवारत, हुआयो नक बानी बावरो। रावरो ना भवानी बावरो, रावरो ना भवानी। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनके जीवन में मैं दुख लिखता हूं ये उनको भी सुख से भर देते हैं, इतनी कृपा कर देते हैं। तो ऐसे भोले, ऐसे दयालु हमारे भोले बाबा। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। गए शरण आरती के लीन है, निरखी निहाल निमिष महकीन है। जांचिए गिरिजापति काशी। बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं कि महाराज जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। शंकर जी की सेवा से सुख, संपत्ति, सद्बुद्धि और उत्तम गति सब पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। किसी को सुख चाहिए, धन आदि चाहिए, वो मिलता है। किसी को संपत्ति चाहिए, वो भी मिल जाती है। लेकिन सद्बुद्धि का यहाँ अर्थ बहुत ध्यान से समझिएगा। सद्बुद्धि वास्तव में क्या है? सद्बुद्धि ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाएं, कोई आपने बहुत बढ़िया डिग्री ले ली। यहाँ पर जो सद्बुद्धि का अर्थ है वो मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि महाराज सद्बुद्धि वही है जिसमें ठाकुर जी का भजन हो। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि संसार तो सब जो ये दिखावा है, अंदर की बात यही है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसने इस बात को समझ लिया, बस वही जो है बुद्धिमान मनुष्य है। उसी को गोस्वामी जी ने कहा चतुर। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान के भजन में लग जाता है वो चतुर है, बाकी सब मूर्ख है। जो भजन में नहीं लगा मनुष्य शरीर पाकर भी महामूर्ख है वो। उनसे अच्छे तो पशु हैं कि चलो पशु की योनि में है, वो भजन कर ही नहीं सकते। जो मनुष्य होकर भजन नहीं कर रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, मेरी दृष्टि में तो उसका जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि मिलती है। भोले बाबा की शरण में जाने से उन्हें सद्बुद्धि मिलती है कि हाँ, हमें ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, उत्तम गति मिलती है। अब जो भजन में लग गया उसकी गति तो उत्तम ही है महाराज। भक्त का तो अकल्याण होता ही नहीं। कि जान की नाथ सहाय, करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जान की नाथ सहाय, बड़ा प्यारा पद है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो भजन में लग जाता है उसकी उत्तम गति निश्चित है। आगे कहते हैं कि गए शरण आरती के लीने। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो आतुर जीव उनकी शरण में गए उन्हें शिव जी ने तुरंत ही अपना लिया, अपना बना लिया बस। महाराज उनके यहाँ पर भूत प्रेत गए, क्योंकि भगवान का विवाह हो गया था, तो भूत प्रेत गए। भूत प्रेत सब रो रहे थे। बोले बाबा ने कहा क्या हो गया भैया? बोले कि बाबा ठाकुर जी का सुंदर विवाह हुआ, देवताओं ने हमें भगा दिया, तो तुम्हारा क्या काम है? बोले बाबा, बोले कोई बात नहीं, तुम मेरी शादी में आ जाना। सब प्रसन्न हो गए। उसके बाद आए दुख और दरिद्र। दुख और दरिद्र और भी ज्यादा रो रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा तुम्हें क्या हो गया? बोले बाबा ऐसा है कि ये असुर तो फिर भी गए तो थे उनकी शादी में, भगवान की शादी में, हमें तो जाने का मौका ही नहीं मिला। अब आप खुद सोचिए
जहां अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी की शादी हो रही हो, जहां स्वयं साक्षात राम जी की शादी हो, उसमें हमारा क्या काम, उसमें दुख या दरिद्र का क्या काम? वहां तो सुख संपत्ति संपदा आनंद वो सब रहते हैं। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तुम मेरी शादी में आ जाना। अभी एक तरह से देखा जाए तो दुख ही था कि सब लोग जो है पहले डर कर भाग गए। वैसा दुख नहीं कि सबके जीवन में दुख ही दुख हो गया, वो बात नहीं। यहाँ पर भाव की बात ये है कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, धतूरा किसी भी देवता की पूजा में इस्तेमाल नहीं होता, भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, मुझ पे चढ़ा दिया करो। बिल्व पत्र खाली भोले बाबा पर चढ़ता है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो चीज किसी और को स्वीकार्य ना हो वो मुझे दे दिया करो। भस्म को कोई पसंद नहीं करता है। भोले बाबा शमशान घाट में जाकर बैठ गए, अपने शरीर पर भस्म रमाने लग गए, बोले कोई बात नहीं, हम तो इसी में खुश हैं। तो ऐसे दयालु हैं कि जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है उसको भोले बाबा स्वीकार करते हैं। अगर किसी से ठाकुर जी रूठ भी जाए, हालांकि भगवान तो खैर किसी से नहीं रूठते हैं, भगवान ही रूठ गए तो फिर बचा ही क्या जीवन में। पर अगर भगवान कभी किसी बात से रूठ भी जाए तो भी हमें भोले बाबा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वे आदि गुरु हैं। अगर वे कह देंगे तो ठाकुर जी को उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। तो कहते हैं जो आतुर होकर इनकी शरण में गए हैं, शिव जी ने तुरंत ही उन्हें अपना लिया। देखते ही पल भर में सबको निहाल कर दिया। वो दुखी तो किसी को देख ही नहीं सकते, जो शरण में आया महाराज सबको निहाल कर दिया। और अंत में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। विनय पत्रिका का कोई भी पद पढ़िए, गोस्वामी जी केवल एक ही बात सब देवताओं से या जिन जिन की प्रार्थना की है सबसे एक ही बात मांग रहे हैं। क्या? कि तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे, जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन लिमादिक दासी, जाचिए गिरिजापति काशी। बड़ी प्यारी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो बस एक ही बार मांगता हूँ कि मुझे तो रघुपति श्री राम जी के चरणों में प्रेम दे दीजिए बस, और मैं कुछ भी नहीं मांगता। केवल ठाकुर जी का प्रेम मिल जाए, भगवत प्रेम मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। ऐसी ही कुछ प्रार्थना हम भी भोले बाबा से करें और प्रेम से बोले भूत पावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो हम भी उनसे केवल इतना ही मांगे, ये नहीं कि बड़े कृपालु हैं तो जाकर उनसे पैसे मांगने लग जाए या कोई और वस्तु मांगे, ऐसा नहीं। मांगना है तो केवल हरि भक्ति मांगनी है, और वो प्रसन्न होकर दे भी देंगे। तो ऐसे दयालु हमारे भोले बाबा। अब माता पार्वती को माता मैना ने क्या क्या शिक्षाएं दी, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीता